देखिए बच्चों, आज 3x3 के आप व्यू का इन्वर्स निकालने का काम हम करेंगे प्रारंभिक रूपांतरण संक्रिया से। तो यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन हम आपका लेते हैं 3x3 आर्डर का। तो A = आपकी मैट्रिक्स है 1 3 -2 -3 0 -5 और 2 5 0। इसका आपको निकालना है इन्वर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से, माने प्रारंभिक रूपांतरण विधि से। तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि से अगर आपको इस आव्यूह का इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले उस मैट्रिक्स को दो लोगों के प्रोडक्ट के रूप में लिखिए, जिसमें से एक खुद वह मैट्रिक्स होगी और दूसरा उतने ही आर्डर का एक आपका इकाई आव्यूह होगा। यानी कि आप इस आव्यूह को लिख सकते हैं कैसे? इसको हम लिख सकते हैं A = IA के रूप में। यहाँ देखिए, अब I मीन्स उसी कोटि का इकाई आव्यूह जितने कोटि का ये मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स चूंकि 3x3 का है, तो 3x3 का हम बनाएंगे एक इकाई आव्यूह, लेकिन बराबर के इस बाएं पक्ष में यहाँ पर इस मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे, दाएं पक्ष में इस A के स्थान पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिखने का काम क्या करते हैं, देखिए यहाँ हम लिखते हैं 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 = I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इतने ही आर्डर का। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद इंटू A होगा। अब देखिए, काम आपको ये करना है कि इस बराबर के बाएं पक्ष में जो मैट्रिक्स आपकी है, इसको मुझे इकाई आव्यूह में कन्वर्ट करना है। अगर मुझे इसको इकाई आव्यूह बनाना है, तो इसके लिए हम या तो पंक्ति रूपांतरण का सहारा लेंगे या तो स्तंभ रूपांतरण का सहारा लेंगे। आइए हम इसका इकाई आव्यूह में इसको चेंज करने के लिए आप पंक्ति रूपांतरण के मेथड से इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इसका मतलब पंक्ति रूपांतरण से काम आपको ये करना है। देखिए कि जैसे पहले पंक्ति का पहला अवयव 1 होना चाहिए, दूसरे का दूसरा 1 होना चाहिए, तीसरे का तीसरा 1 होना चाहिए। ये काम आपको करना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले पंक्ति का पहला 1 है। अब इसके सामने वाले और इसके नीचे वाले सबको 0 बनाना है। इसके लिए आपको काम ये करना है, देखिए कि जैसे किसी के सामने वाले जो 0 बनते हैं, उनको 0 बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे। देखिए, जैसे अगर आपको इसके सामने वाले को 0 बनाना है, तो इसका मतलब ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की आप बात करो। इसके नीचे वाले को 0 बनाना है, तो इसका मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन से आप चलो, पंक्ति रूपांतरण से। तो अगर इसे मुझे 0 बनाना है, तो इसका मतलब आप R2 को, जो मौजूदा समय में इस आव्यूह की दूसरी पंक्ति है, इसको मैं 0 पहले इस एलिमेंट को बनाना चाहता हूँ। तो ये एलिमेंट हमारा R2 में आ रहा है, तो R2 को हम रूपांतरित करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम R2 को रिप्लेस करेंगे कैसे? यहाँ देखिए, -3 में अगर यहाँ मिल जाता +3, तो इसका मतलब इसका काम 0 हो जाता। इसका मतलब इसी में मिलाना है, तो इसका मतलब R2 में ही क्या करना है, मिलाना है, तो प्लस करना है। अब देखिए, इसमें प्लस होना है +3 को, तो +3 आएगा आपका कहाँ से? हम इसके ऊपर देखेंगे जहाँ पे 1 है,
अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसको इसके पास ला के पहुँचा दें तो -3 और +3 बन जाएगा। यानी कि जहाँ 1 है उसी का सहारा हम लेंगे, तो 1 हमारा R1 में आ रहा है, तो इसका मतलब R1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से। अब इसी नियम का पालन करते हुए इस R2 को मैं रिप्लेस करने का काम करूंगा, तो ये R2 भी बदल जाएगा और दाएं पक्ष का दूसरा जो आप व्यू है इसका भी R2 साथ साथ रूपांतरित होता चला जाएगा। यानी कि हम यहाँ अब क्या लिखेंगे? देखिए, R1 के साथ कोई छेड़खानी नहीं और R3 के साथ कोई छेड़खानी नहीं, तो इसका मतलब 1 3 -2। लेकिन ये R2 नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे R2 इसके अनुसार लिखा जाएगा। तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें ऐड करोगे तो इसका मतलब ये 0 बन जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 हो जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो इसका मतलब 9 होगा। और 3 दूनी 6 -6 और -5 तो इसका मतलब -11, और इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसका मतलब 2 5 0। फिर इसके बाद हम यही काम इसके भी साथ करते हैं। तो इसमें क्या होगा? देखिए, R2 ये है, इसमें जुड़ेगा कौन? R1 में 3 से गुणा होगा, 3 से इसमें जब गुणा होगा तो 3 के 3 इसमें जुड़ेगा, तो इसका मतलब पहले इसको लिख दो 1 0 0। ये बदल रहा है, 3 के 3 इसमें जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 0 इसमें जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 0 जुड़ेगा तो इसमें 0 होगा। इसको आप ऐसे लिख दो तो 0 0 1 हो जाएगा और इनटू हो जाएगा फिर 1। इसके बाद काम देखिए ये करना है, जब इसके नीचे वाला 0 ये हो गया तो इसके नीचे वाला ये भी 0 बनाना है। इसका मतलब ये कहाँ आ रहा है? R3 में। यानी कि हमें साथ साथ R3 को भी हमें क्या काम करना है? रिप्लेस करना है। तो R3 को हम रिप्लेस करेंगे कैसे? R3 में ही कोई मिले तो प्लस हो, क्या मिले? इसमें आपका प्लस, अगर -2 मिल जाता तो ये 0 बन जाता। यानी कि आप R1 में -2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, तो इसका मतलब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? R1 में। अब इस नियम के अनुसार ये आपका ये भी R3 लिखा जाएगा और ये भी R3 लिखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, अब ये R1 ये लिखा जाएगा ऐसे, R2 ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन ये R3 नहीं लिखा जाएगा बल्कि इसके अनुसार लिखा जाएगा। तो इन दोनों को हम उतार देते हैं ऐसे, 1 0 और 3 9 और फिर -2 और -11। अब यहाँ पे देखिए, R1 में -2 से मल्टीप्लाई, इसमें -2 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो -2 होगा, -2 इसमें जुड़ेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0। -2 से इसमें मल्टीप्लाई तो -6 इसमें जुड़ेगा तो -1 हो जाएगा। -2 से इसमें मल्टीप्लाई तो +4 होगा, +4 इसमें जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा। अब इसके बाद ये होगा क्या? देखिए कि यहाँ पर अब आपको काम ये करना है, वही काम यहाँ भी करना है। यानी कि इसका R1 और इसका R2 आपको लिख देना है। तो 1 0 0 और 3 1 और 0, इसमें आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -2 जब इसमें आप ऐड करोगे तो इसका मतलब -2 ही होगा। -2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब 0 होगा, -2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा और इनटू a हो जाएगा। देखिए, जहां 1 था उसके नीचे वाले सब 0 बन गए। अब इसके सामने वालों को 0 बनाना, सामने वाले 0 होंगे स्तंभ रूपांतर के द्वारा। चूंकि मैं पंक्ति रूपांतर का सहारा लिया हूं, इसलिए अब मैं इसको पहले न 0 करके बल्कि दूसरे पंक्ति के दूसरे एलिमेंट को 1 बनाने का काम करूंगा। इसको मैं 1 बनाऊंगा और यह आपका 1 तब बनेगा जब देखिए इसी पूरे पंक्ति में आप 9 से क्या कर दो? भाग कर दो। अब इसमें अगर आपको 9 से भाग करना है, इसका मतलब R2 को मुझे रिप्लेस करना, हटाना। तो ये R2 रिप्लेस होगा कैसे? 1/9 से इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है किसमें? इसी R2 में ही। अब यहां पर देखिए, इसके अनुसार ये R2 लिखा जाएगा, इसी के अनुसार ये भी R2 लिखा जाएगा। यानी कि 1 3 -2 और 9 से इसमें
डिवाइड आप करोगे तो इसका मतलब 0 1 माइनस 11/9 और ये वैसे लिखा जाएगा 0 -1 4। और ऐसा ही काम इधर भी हम करेंगे। इसका मतलब R1 जैसे है वैसे लिखेंगे, 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/3 1/9 और 0। अब R3 को ऐसे ही लिखेंगे तो -2 0 1 और इंटू ए होगा। जब देखिए आपके दूसरे का दूसरा एक बन जाए तो इसके सामने वालों को 0, इसके नीचे वालों को 0 करना है। सामने वाला आपका 0 पहले ना करके पहले आप इसके नीचे वाले के बारे में सोचो। इसको मुझे 0 बनाना है। इसको ये 0 तब बनेगा जब इसमें मिल जाए कौन +1। +1 कहाँ है? जिसके जस्ट ऊपर देखो आप, यहाँ 1 है। इसका मतलब दूसरी पंक्ति में है। तो दूसरी पंक्ति को सीधे ला करके इस R3 में आप जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये संगत एलिमेंट आपका 0 बन जाएगा। यानी कि अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इस R3 को, तो R3 रिप्लेस्ड बाई, कैसे? R3 में ऐड करना है किसको? R2। अब इस नियम के अनुसार ये आपका R3, इसी नियम के अनुसार ये आपका R3 लिखा जाएगा। तो आगे देखिए, यहां पे काम आपको ये करना है। देखिए इसके बाद ये जैसे है वैसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या लिखेंगे? 1 3 -2। ये भी वैसे लिखेंगे 0 1 माइनस 11/9। अब ये सारे संगत एलिमेंट इसके संगत एलिमेंट में जुड़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि R3 + R2 आपने किया है। इसका मतलब 0 इसमें ऐड होगा, इसका मतलब 0 होगा। 1 इसमें ऐड होगा तो इसका मतलब 0 होगा। -11/9 इसमें ऐड होगा तो इसका क्या मतलब है कि 4 - 11/9 36 - 11, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 25। तो इसका मतलब यहां आप लिखोगे 25/9 ये होगा। और फिर इसके बाद आपको काम क्या करना है कि यही काम इसके भी साथ करना है। तो बराबर के बाद क्या लिखा जाएगा? देखिए 1 0 0 और ये इसमें आपका अभी इसको ऐसे लिखो 1/3 1/9 0। ये इसमें जुड़ेगा तो -2 + 1/3 -2 + 1/3 तो -6 + 1 तो इसका मतलब -5/3। 1/9 इसमें जुड़ेगा तो इसका मतलब 1/9। 0 इसमें जुड़ेगा तो 1 और इंटू ए होगा। अब दूसरे का दूसरा एक बन गया, इसके नीचे वाले 0 बन गए। अब यहां देखिए इसके ऊपर वाले को भी मुझे 0 बनाना है। जहां भी एक हो उसके नीचे 0, उसके ऊपर 0 होने चाहिए। यानी कि अब मैं इस R1 को रिप्लेस करने का काम करूंगा। यानी कि R1 फिर रिप्लेस होगा कैसे? R1 इसी में ऐड होना है। क्या? अगर इसमें ऐड हो जाए -3 कैसे मिलेगा? इसके नीचे आपको 1 है, अगर इसी में हम मल्टीप्लाई कर दें किससे? -3 से, तो -3 × R1। अब इसके अनुसार आपका यहाँ पे R2 लिखा जाएगा। देखिए R1 नहीं R2, क्योंकि मल्टीप्लाई R2 में करना है आप। तो इसका मतलब इसके अनुसार आपका R1 लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए आप कि R2 में -3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें जोड़ोगे तो इसका मतलब 1 ही होगा। -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 इसमें ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। -3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा +11/3। तो इसका मतलब +11/3 और ये हो जाएगा -2 ही तो है। तो ये 3 6 5/3। अब ये जैसे वैसे लिखा जाएगा 0 1 माइनस 11/9 और 0 0 25/9। अब यहाँ पर देखिए ऐसा ही काम इसके साथ होगा। तो कैसे होगा? R2 में -3 से मल्टीप्लाई R1 में जोड़ो तो R3 ये है, इसमें -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब -1 आएगा। -1 इसमें जुड़ेगा तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। -3 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा -1/3। -1/3 इसमें ऐड होगा तो -1/3 और इससे इसमें -3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें जोड़ोगे तो 0 ही होगा। इसको ऐसे लिख दो
1/3 1/9 0 -5/3 1/9 और 1 और फिर इंटू 1 होगा। एक जहां था उसके ऊपर 0 उसके नीचे 0 बन गए। अब तीसरे के तीसरे को 1 बनाना है, इसको मुझे 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए मुझे काम क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको 1 बनाने के लिए यानी कि इस R3 में ही हम भाग कर दें किससे, 25/9 से। इसका मतलब R3 आपका रिप्लेस होगा कैसे, यानी कि भाग कर रहे हैं 1/25/9 और इंटू क्या, इंटू आपका R3। इट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो इसका मतलब R3 = 9/25 इंटू R3। यानी कि आपको रिप्लेसिंग का काम कैसे करना है कि R3 को के स्थान पर लिख सकते हैं 9/25 इंटू R3। अब इस नियम के अनुसार ये आपका तीसरा वाला चेंज होगा और ये भी तीसरा वाला आपका चेंज होता चला जाएगा। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, काम आपको ये करना है, देखिए कि यही सहारा आपको लेना है इसमें। इसको आप ऐसे लिखते चले जाओ, R1 और R2 को डोंट टच। इसका मतलब 1 0 5/3 और 0 1 और -11/9। इससे जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, इसमें 1 बन जाएगा। इसका मतलब 0 0 1। अब फिर इसके बाद देखिए, अब यही काम इसके भी साथ करना है, तो इसका मतलब यहां आप क्या लिखोगे, 0 -1/3 और 0 और 1/3 1/9 और फिर 0। ये काम इसके साथ लिखोगे, यहां मल्टीप्लाई करोगे 9/25 तो 3 त्रिका 9 5 5 25 यानी होगा -3/5 -3/5। इसका मतलब -3/5। वही काम यहां करोगे तो 1/25 हो जाएगा, 1/25 हुआ। यही काम इसके साथ करोगे तो 9/25 हो जाएगा। अब इंटू ए हो गया। अब देखिए जहां 1 है उसके नीचे 0, उसके ऊपर वाले सब 0 होने चाहिए। उसके ऊपर यहां 0 बनाना है, यहां 0 बनाना है। तो ये दोनों किस किस पंक्ति में आ रहे हैं, तो R2 और R1 में आपको काम ये करना है कि इस R1 वाले के इस टर्म को 0 बनाना है, R2 वाले के इस टर्म को 0 बनाना है। तो R1 का ये टर्म 0 कैसे बनेगा, अगर इसी में मिल जाए कौन, +5/3। इसका मतलब जहां 1 है उसी में हम मल्टीप्लाई कर दें 5/3 से। तो R1 टेंडिंग टू R1 में ऐड होना है किससे, 5/3 R3 से। फिर इसके बाद R2 के इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो इसके नीचे जहां 1 है उसी में कुछ मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब R2 को भी रिप्लेस करना है, तो कैसे, R2 प्लस हो जाए कौन, इसी में गुणा हो जाए 11/9 से, इसमें R3। इन्हीं दोनों का सहारा लेकर इसको और इसको 0 बनाएंगे। देखिए यहां ध्यान दीजिए आप, R1 अब इसके अनुसार लिखा जाएगा, यानी कि R3 में 5/3 से मल्टीप्लाई करो, 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें जोड़ेंगे तो 1 ही 0 होगा, 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस की बात है, तो इसका मतलब -5/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर R2 के साथ काम कीजिए। R3 में 11/9 से गुणा करना है, 11/9 से गुणा करोगे इसमें जोड़ोगे, इसका मतलब 0 होगा। 11/9 से इसमें गुणा करोगे इसमें जोड़ोगे तो इसका मतलब 1 होगा। 11/9 से इसमें गुणा करोगे इसमें जोड़ोगे तो इसका मतलब ये 0 बन जाएगा। इसको ऐसे अब लिख दीजिए, क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब 0 0 1। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए, यही काम आप इसके साथ कीजिए। कैसे करना है देखिए, R1 में इसी में आपका प्लस होगा, 5/3 से R3 में मल्टीप्लाई करो, R3 आपका ये है,
इसमें पहले मल्टीप्लाई करना सोचो -5/3 से। जब माइनस यहाँ लिखोगे इंटू -5/3 तो इसका मतलब 5/3 तो 3 3 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ बचेगा 1 इसमें जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा। -5/3 यहाँ जब आएगा तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा। 5/3 5 × 5 = 25, इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, नीचे 3 रहेगा, तो इसका मतलब 1/15 -1/15। अब ये -1/15 है, लेकिन इसको इसमें ऐड करना है, इस -1/15 को इसमें ऐड करना है। तो इसका मतलब -1/15 में ऐड करना है किसको, -1/3 को, 5 से गुणा करो तो इसका मतलब 5/15 और 5 × 6 तो -6/15, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, -2/5 तो -2/5। अब फिर इसके बाद देखिए -5/3 से इसमें मल्टीप्लाई तो -5/3, 3 × 3 = 9, 5 × 5 = 25 तो -3/5 इसमें जुड़ेगा, तो इसका मतलब -3/5 होगा। अब फिर R3 में 11/9 से गुणा करते हुए उन सबको R2 में जोड़ना है, तो इसका मतलब ये आपका R3 है, इसमें 11/9 से गुणा करो, तो 11/9 से गुणा करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, 11/15 और -11/15 यहाँ आएगा, उसको इसमें जोड़ेंगे, -11/15 में प्लस करेंगे 1/3 को, तो इसका मतलब 5 × 15 तो ये 5 होगा, ये 11 तो -6/15, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15 तो -2/5 हो जाएगा, तो ये होगा -2/5। फिर इसमें आपको क्या करना है, 11/9 से मल्टीप्लाई करना है, उस चीज को ऊपर जोड़ना है। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1/25 और इंटू करना है 11/9 से, इसमें कटने वाला नहीं है 11 तो इसका मतलब ये होगा 25 × 9 = 225 और प्लस होगा 1/9, तो 25 से आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 25 11 हो जाएगा 36/2 225, तो इसका मतलब अब ये हो जाएगा क्या कि 36/225 लिखिए, 36/225 ये। और फिर इसमें भी 11/9 से गुणा करोगे, 9 कट जाएगा, 11/25 होगा, 11/25 इसमें जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 11/25 और ये जैसे हो वैसे लिख दो, तो -3/5 1/25 और 9/25 और इंटू होगा 1। यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ एक आपका इकाई आव्यूह बन गया। जब ये आपका इकाई आव्यूह बन गया तो इसका मतलब ये आई आ गया। अब इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे देखिए, 1 -2/5 -3/5 -2/5। अब 36/225 11/25 -3/5 1/25 और 9/25 और इंटू 1। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जब आपका उद्देश्य यह था कि बराबर के बाएं पक्ष में मुझे इकाई आव्यूह लाना है, तो इकाई आव्यूह आ गया। अब इकाई आव्यूह अगर आ गया तो इस मैट्रिक्स में जिससे गुणा होगा वो और कुछ नहीं बल्कि इसी का इन्वर्स है। तो इसका मतलब, इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपका A इनवर्स इक्वल टू क्या, ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि 1। और फिर यहाँ देखिए कि यहाँ लिखेंगे -2/5 और -3/5 और -2/5, फिर इसके बाद 36/225 और फिर 11/25 और फिर लिखेंगे कि यहाँ देखिए तीसरा वाला पंक्ति -3/5 1/25
और फिर क्या लिखेंगे 9/25। तो इसका मतलब ए इनवर्स जो आपका आया ये आया। अब चाहे तो आप एक काम कर लो, यहां मैट्रिक्स में आप समझिए, मैट्रिक्स में जो कॉमन पार्ट होता है उसको प्रत्येक एलिमेंट से हम बाहर ले सकते हैं। या तो आप कॉमन कर लो या तो आप इसी पे छोड़ दो, तो यही हो जाएगा दिए गए 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी आप 3x3 के प्रश्नों को सॉल्व करने का काम करेंगे। धन्यवाद।